भला गैरों से क्यों मांगे, इसे गैरों से क्या मतलब, जो खाता है सदा लंगर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जो खाता है सदा लंगर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। गरीबों का फकत तू है सहारा या रसूल अल्लाह। ईमान से बोले सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके घर में एक बेटी अगर पैदा हो जाती है, क्योंकि याद रखिएगा सरकार के आने से पहले जिस घर में बेटी पैदा हो जाती थी, सब जानती हो उनको, सब ने पहले सुन रखा है कि बेटियों को दफन कर दिया जाता, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन जब सरकार आते हैं, हुजूर ने फरमाया कि जो अपनी दो बेटियों की परवरिश करेगा और अच्छी तरह परवरिश करे और अपनी बच्ची को फिर रुखसत करे, तो क़यामत के दिन उसका और मेरा साथ ऐसे होगा जैसे दो उंगलियों का साथ होता है। सुभान अल्लाह। एक और आदमी खड़ा हो जाता है, सरकार जिसकी 3 बेटियां हों, हुजूर ने फरमाया कि जो अपनी बच्चियों की अच्छी परवरिश करे, रुखसत करे, उसका भी और जन्नत में मेरा उसका साथ भी ऐसे ही होगा। सुभान अल्लाह। एक आदमी खड़ा हो गया, आका जिसकी बेटी ना हो उसके लिए क्या हुक्म है, उसको फिर जन्नत कैसे मिलेगी? तो मेरे हुजूर ने फरमाया कि जिसकी बेटी ना हो वो बस अपने दिल में अपनी बेटी की मोहब्बत ले आए, कब्र तक आ जाना, शफात में मोहम्मद फरमा दो। फिर बेटियों को मकाम मिला हुजूर के आने का सदका, बेटियों को अल्लाह ने घर की रहमत बना दिया, माँ के कदमों से अल्लाह ने जन्नत अता फरमाई, बाप को जन्नत का दरवाज़ा बनाया, मोहम्मद का सदका बनाया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा तु ज़हरा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुजूर एक मर्तबा याद रखिएगा, जब सरकार दो आलम की चौथी बेटी फातिमा तो ज़हरा दुनिया में आती है ना, चाची करीब आई, कहने लगी मोहम्मद मैं तो बड़ी खुश होके आई थी, बड़ी खुशी से आई थी कि आज मोहम्मद से इनाम लेके आऊँगी, तेरा बेटा होगा, लेकिन तेरी तो चौथी बेटी पैदा हो गई है। चेहरे पर गमगीन के आसार थे और कहती है मैं तो तुझसे इनाम लेने आई थी कि तेरा बेटा पैदा होगा, लेकिन अल्लाह ने तुझे चौथी बेटी अता फरमा दी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाची जान तू तो बेटे की आने पर एक इनाम मांगने के लिए आ रही थी, लेकिन जा तुझे फातिमा के आने पर जन्नत का इनाम दे दिया है, मैंने जन्नत की खुशखबरी सुना दी है। तो पता चला सरकार ने फरमाया ये ज़हरा मेरी चौथी जो बेटी है, इसकी आने की खुशी में तुझे मैं जन्नत दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह। अपनी बेटी के आने पर सरकार ने मुबारक भी दी और इनाम भी दिया, और पता चला कि बेटियों को अल्लाह के रसूल ने किस तरह उनसे मोहब्बत करके दिखाई, किस तरह उनसे प्यार करके दिखाया। मेरी ईमान वाली बहनों, हज़रत फातिमा तो ज़हरा को सरकार सूंघा करते थे। किसी ने सवाल किया आका फातिमा को चूमते नहीं अक्सर सूंघते हो, ये क्या है? फरमाया कि मुझे अपनी फातिमा से जन्नत की खुशबू आती है, ये मेरी ज़हरा है, जन्नत की कलियों से कली है, फातिमा जन्नत की कली की खुशबू आती है मुझे इससे, इसलिए मैं सूंघा करता हूँ। लेकिन याद रखिएगा वो ज़हरा हज़रत फातिमा तो ज़हरा की जब शादी हो जाती है, मेरी बहनों, एक दिन उस्मान गनी ने बड़ी शानदार दावत की, अल्लाह के प्यारे रसूलुल्लाह के सहाबी ने मेरे सरकार की दावत की, हज़रत अली ने देखा बड़ी शानदार दावत है, एक एक कदम के बदले गुलामों को भी आज़ाद कर रहे हैं। और फरमाया जब घर में आए हज़रत अली तो चेहरा उतरा हुआ था। बीबी फातिमा तो ज़हरा फरमाती हैं, मेरे सरताज मेरे शोहर परेशान क्यों लग रहे हो? कहा मैं आज परेशान हूँ, बस दिल में ख्वाहिश है सरकार की दावत करना चाहता हूँ, लेकिन गुर्बत बड़ी है, फाका बड़ा है, दावत नहीं कर पा रहा। बीबी फातिमा तो ज़हरा फरमाती हैं, आपने फरमाया कि ए मेरे शोहर सरताज परेशान नहीं हो, आप जाओ अल्लाह के रसूल को दावत दे आओ, इंतज़ाम जाने फातिमा जानेगी, इंतज़ाम जाने और फातिमा जाने, आप जाओ दावत दे आओ। हज़रत अली ने जब पैगाम पहुंचा दिया, सरकार अकेले नहीं आ रहे बल्कि अपने सहाबियों को भी साथ लेके आ रहे हैं। लेकिन जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेकर के आते हैं, बीबी फातिमा तो ज़हरा ने खाली हंडिया को उठाया, चूल्हे पर रख दिया और अपना सर को सजदे में रख दिया और दुआएं मांगने लगी, अल्लाह ये वो ज़हरा है, इसका एक बाल नजर आ जाए सूरज भी हया कर जाता है, अल्लाह ये
وہ زہرا ہے, آج اس کی لج حتیٰ کہ اللہ اس کی عزت بچا لینا, میں نے اپنے بابا کی دعوت کر رکھی ہے, گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, علی دعوت بھی دے آیا ہے, اللہ آج فاطمہ کو جنت سے کھانے عطا فرما دینا. فاطمہ تو زہرا نے سر کو سجدے میں رکھا, خالی ہنڈیا کو چولہے پہ رکھا. ایمان اتنا تھا, یقین بھروسہ اللہ کی ذات پر اتنا تھا, جب خالی ہنڈیا چولہے پہ رکھی, اپنا سر اٹھایا سجدے سے تو دیکھا اللہ نے جنت سے کھانے عطا فرما دیے تھے, اللہ نے جنت سے کھانے عطا فرما دیے تھے. جب کھانا لگایا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے صحابیوں ارے جانتے ہو کھانا کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا نہیں آقا ہم نہیں جانتے, یہ تو بس اللہ کا رسول ہی جان سکتا ہے, اللہ کا رسول ہی بتا سکتا ہے کہاں سے آیا ہے. آپ نے فرمایا پھر سنو, یہ کھانا عام نہیں, اللہ نے جنت سے بھیجا ہے. یاد رکھیے گا. اب جب کھانے سے فری ہو گئے, اب حضرت فاطمہ الزہرا نے پھر سجدے میں سر رکھ دیا. اللہ جب عثمان غنی نے میرے بابا کے ایک ایک قدم کے بدلے غلاموں کو آزاد کر دیا تھا, لیکن فاطمہ کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے, فاطمہ کے پاس اتنی دولت نہیں ہے, لیکن اللہ فاطمہ چاہتی ہے جب کہتا کہ میرے بابا جتنے بھی قدم اٹھا کے میرے گھر میں آئے ہیں, میرے بابا کے ایک ایک قدم کے بدلے گناہگاروں کو جہنم سے نکال کے جنت پہنچا دیا جائے. جبرائیل آ جاتے ہیں, یا رسول اللہ فاطمہ سے کہہ دیں سر مبارک اٹھا لے. اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی ہے, اللہ نے فاطمہ الزہرا کی دعا سن لی ہے کہ تم آپ کے ایک ایک قدم کے بدلے اللہ نے تم سب تمام ان گناہگاروں کو جہنم سے نکال کے جنت پہنچا دیا ہے. لیکن لوگ جنت کر دینے اساں تے شہر مدینے جانا ہے, اوتھے جنت بھی بھول جانی ہے جد سونے نے دیدار کرانا ہے.